हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच 22 तारीख से शुरू हो गया, यानी आज के दिन से शुरू हो गया। इस मैच के शुरू होने से पहले जब मैंने ये पिचेस देखी थी तो उसी वक्त मुझे लग गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो ये प्लान है कि भाई उसके फास्ट बॉलर्स को मदद मिले, सीम में मदद मिले, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इस पे कहीं भारतीय गेंदबाज बढ़िया प्रदर्शन न करके चले। जिस तरीके से हमने देखा था कि भारत में जब स्पिन पिचेस बनाई गई थी वहां पर सैडनर बेहतर करके चले गए थे और भारतीय टीम उस सीरीज को 3-0 से हार गई थी। उसी तरीके से जब इस मैदान पर मैंने घास देखा, वो छोटी छोटी घासें जो होती, थोड़ा पिच के बारे में समझ लो। पिच क्या होता है कि पिच पे जब छोटी छोटी घासें होती हैं और उनको अच्छे से रोल नहीं किया जाता कि वो घासें चली जाए या फिर उनको काटा नहीं जाता है और उगाई जाती है उनको, तो ऐसे में क्या होता है कि वो समझ लो उछाल भरी पिचें होती है, उसमें सीम भी बेहतर होता है। और अमूमन आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिचेस देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे पिचेस जो है फास्ट बॉलिंग के लिए ही बनाई जाती है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी वही पिच तैयार करी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बार दिमाग में जरूर आया था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया का ये दांव उल्टा ना पड़ जाए, उसका ये जो गेम है वो भारत समझ के उससे बेहतर न कर जाए। वहीं पर हमने देखा कि बुमराह ने 4 विकेट ऑलरेडी ले लिए हैं अभी तक के, जो 7 विकेट गिरे हैं, 2 सिराज और 1 हर्षित राणा। यहाँ पर भारत की तरफ से हर्षित राणा, बुमराह और सिराज ताबड़तोड़ लगे हुए हैं। वहां पे हमने देखा था कि पैट कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे, तब हमें लगा कि भाई ये लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। तब मेरे दिमाग में आया था कि बुमराह भी ऐसा ना कर जाए, बुमराह ने उनसे बेहतर कर दिया भाई। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम बैकफुट पे नजर आ रही, लेकिन इन दोनों पारियों में सबसे बड़ा इंडिविजुअल जो स्कोर था वो नीतीश रेड्डी का था, 41 रन का। 41 रन की इस पारी को आप शतक से कम मत समझो क्योंकि इस पिच पे जहां पर वो तीखी बाउंसरें आ रही थी, जहां पर वो तीखा सीम आ रहा था, वहां पे 41 रन की ये पारी खेलना किसी 100 से कम नहीं है। वो भी एक ऐसे बल्लेबाज के लिए जो पहली बार खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने। ऐसे में यहाँ पर नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी से जो किया उससे तो पब्लिक को खुश ही किया, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान यानी आफ्टर द मैच जो बात किया उन्होंने, उसमें जो है वो बहुत कुछ कह दिया जिससे भाई दिल गदगद हो गया। Practice, I had a chat with Gautam sir. So he was mentioning when you get any bouncers or something like that, sharp spells, so you just take onto your shoulders, just feel like you are taking a bullet for your country. So आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश रेड्डी ने कहा कि मैं जो है वो गौतम गंभीर सर से जब मैं प्रैक्टिस सेशंस के दौरान उनसे बात हुई, उनसे चैट हुई, तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा था कि अगर भाई एक बाउंसर्स स्पेल्स आता है, तीखी बाउंसर्स का स्पेल आता है, तो आपको वहां पे सिर्फ सर झुकाना है और आपको ये सोचना है, उसको टच भी नहीं करना है, सर झुका लेना है और ये सोचना है कि भाई ये मेरे देश के लिए बुलेट है। अगर ये इसको मैं टच करता हूं तो ये मुझे नहीं लगेगा, मेरे देश को लगेगा। इस तरीके से बूस्टअप किया था यहां पर गौतम गंभीर ने। नीतीश रेड्डी ने जब ये चीजें कही कि भाई वो चीज मुझे, वो गूजबम था मेरे लिए कि भाई अगर मैं इसको टच करता हूं, जो तीखी बाउंसरें आ रही थी उस पर मैं सर झुका रहा था, मैं मेरे दिल में यही चल रहा था कि मैं अगर इसको टच करता हूं और कहीं ना कहीं इस पर कट वगैरह लग के आउट हो जाता हूं तो फिर समझ लो कि गौतम गंभीर सर बहुत गुस्सा होंगे। और ये चीज नीतीश रेड्डी ने सोचा, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स थे उसमें से आपने देखा विराट कोहली बाउंसर्स ही थी वो, जिसपे कट लगा के वो आउट हुए, स्लिप पर आउट हुए थे। तो कहीं ना कहीं अगर सभी लोग अपने कोच की बातें सुने, क्योंकि भाई कोच जो बताता है, जो कोच आपको एनालिसिस करके चीजें देता है कि भाई आपको ऐसा करने से बेहतर होगा हमारे लिए, तो आपको उसको कम से कम फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो एनालिसिस करके सारी चीजें आपको बताता है। वहीं आप देखो नीतीश रेड्डी ने वो चीजें सुनी, समझी और 41 रन की सबसे बड़ी पारी खेली क्योंकि उनसे बड़े बड़े बल्लेबाज थे, ऋषभ पंत थे, विराट कोहली थे, वहीं पर अगर हम बात की केएल राहुल थे, सबसे बड़ी पारी खेली। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज थे, सबसे बड़ी पारी खेला, 41 रन की पारी खेली। तो कहीं ना कहीं सुनना चाहिए, आपको समझना चाहिए। हाँ, आप कहोगे कि भाई नीतीश रेड्डी ने भी तो 6 लगाया था, जो टॉप के ऊपर लगाया था। नीतीश रेड्डी ने उसके बारे में बताया कि भाई मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर था, कई गेंदें मैंने उस तरीके की झेल ली थी, तो मुझे पता था कि भाई इस पे सिर्फ इतना मुझे करना है और ये अगली बार वही फेंकेंगे, तो सिर्फ मैंने वो किया था और उससे बेनिफिट हुआ और उसके बाद में वो आगे से वैसा गेंद नहीं फेंके। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए जिससे सामने वाले को ये लगे कि भाई ये मुझे समझ के खेल। अब आपको क्या लगता है कि कल के दिन भारतीय टीम फिर से भारी रहेगी ऑस्ट्रेलिया पर या फिर ऑस्ट्रेलिया भारी हो जाएगी? फिलहाल अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड क्रिकेट जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दें। टेक केयर।